हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। कल यूपी पुलिस की वेबसाइट पे एक नोटिस आता है जिसमें आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो 14-15 मार्च घोषित हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे इस बात की टेंशन में है कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा। काफी सारे बच्चे इस बात से खुश हैं कि चलो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, अब मैं अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकता हूँ और अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के इस बीच में एग्जाम भी हो, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आरआरबी, एनटीपीसी का भी एग्जाम है, ठीक है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू, टीपीओ, एचसीएम वाला भी एग्जाम लगा हुआ है। तो वो ये सोच रहे हैं कि मिक्सअप करूं, क्या करूं, यूपीएसआई की तैयारी करूं कि इसको छोड़ दूं कि क्या करूं। अब कंपटीशन कितना रहने वाला है दीदी, आपके हिसाब से हम क्या टारगेट रख के चले कि मेरे कम से कम इतने मार्क्स आते रहे तो मुझे ये लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। और कल मैंने वो जो नोटिस डाला था जिसमें 14-15 मार्च डेट थी, मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे बच्चे, आप लोग, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे। पर्सनल मैसेजेस भी आए मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे को मेल्स आए हैं कि टारगेट बैच लेकर आओ, टारगेट बैच दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ बच्चे जो लास्ट वाला टारगेट बैच मैंने स्टार्ट किया था उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश, उनको बाद में पता चला या जो भी बात थी। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए थे उनको कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या है, और उसमें मैं क्या क्या तुम्हें दूंगी, कितना तुम्हें सुनाऊंगी, और उसमें क्या क्या मिलने वाला है तुम लोगों को, ये सारी चीजों के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लूं कि जो आपकी 14-15 मार्च की जो डेट आई है उसको लेके अब आप लोगों का क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप किसी और एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो क्या मैं फोकस करूं या ना करूं, और जैसे हिंदी साहित्य में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, अब मैं क्या माइंडसेट लेके चलूं दीदी जिससे मेरा जो यूपीएसआई है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसमें टेलीग्राम चैनल पे तुम जाओगे, तुम्हें सबसे पहले यूपीएसआई सिलेबस करके एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को भैया निकलवा लो। अगर अभी तक तुमने नहीं निकलवाई है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, निकलवा लो। तुम्हें अगर अपना सिलेबस नहीं पता है भाई, भगवान कसम तुम पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे। मैं तुम्हें बहुत बहुत बिल्कुल क्लियरली कुछ चीजें बता दूं। अगर तुम लोग सच में सीरियस स्टूडेंट हो, सच में तुम्हें कोई चूरन टैबलेट गोली नहीं चाहिए, तो आप अपना सिलेबस अपने पास रखो, बिल्कुल छाती से लगा के रखो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में मुझे इतनी चीजें आती, इतनी चीजें नहीं आती। देखो मैं हमेशा तुम्हें अपने नोट्स दिखाता हूँ, मैं कल भी लाइव लिया था तो मैंने नोट्स दिखाए थे, मैंने उसमें भी दिखाया था। ये देख रहे हो, ये मेरी नोट्स की बुक कॉपी है, इसमें ऐसे करके लगे हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है कि हाँ हिंदी का ये सिलेबस है, मैथ का ये सिलेबस है, रीजनिंग का ये सिलेबस। तो तुम्हारा ये लिखा हुआ अपने कॉपी के आगे होना चाहिए। और मैं जो तुम्हें टेबल स्क्वायर क्यूब याद करने को देती हूँ ना, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ यहाँ लिखे हैं, देखो छोटे 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 लिखे हैं, दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, मैं जूम करके दिखा दूंगी। तो ये सब चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में, ये सब चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जाके जो सबसे पहला काम है वो तुम्हारा ये है कि सिलेबस तुम्हारे पास होगा। मुझे लगता है कि जो बच्चे इतने दिन से देख रहे हो, मैंने तुम्हें सुना सुना के इतना तो मैंने ट्रस्ट कर दिया होगा कि तुम लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर लिया हो। अब उस सिलेबस में ये देखो, ये फाइंड आउट करो कि मुझे क्या क्या आता है और मुझे क्या क्या नहीं आता, ठीक है। जो नहीं आता ना, अब तुम्हारे पास बहुत आराम से समय है। तुम चाहो तो उस आदमी की भी वीडियो देख सकते हो जिस आदमी ने एक चैप्टर 25-25 क्लास में खत्म करवाया, चाहो तो। पर मैं फिर भी ये सजेशन दूंगी कि मत करना, क्योंकि इतना भी ज्यादा हाई फाई और वो पेपर नहीं आने वाला। जो बच्चा बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहा है, अब इस समय पे तुम्हारे पास इतना बढ़िया टाइम है ना, तुम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। 100 डेज का स्टडी प्लान मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन हो जाना, क्योंकि फिर पता चलेगा तुम्हें बाद में, फिर तुम अरे मेरा तो ये रह गया, ये रह गया। उस 100 डेज में बिल्कुल जो बिगिनर है, अगर वो तैयारी करना चाहे और करें, एक्चुअली में करें, मतलब देखने से नहीं होगा, देखने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। तो अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना उसमें है उतना उतना तुम कर लेना, उतना में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बात करूं कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन कितना रहने वाला है भाई। अब कंपटीशन अगर तुम्हारा पहले 90% था ना, तो अब तुम्हारा कंपटीशन 100% हो जाएगा। और अब तुम्हें उन बच्चों से लड़ना है जो ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं। सबसे पहला कंपटीशन तुम्हारा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों में सिलेक्ट हुए बच्चों से। सबसे पहले तो उन लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट है मेरे पास जॉब है, अगर नहीं लगती तो नहीं लगती, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप से ही बूस्ट है कि यार इधर तो मेरे पास है ही जॉब, और मैं इसमें भी जान लगा दूंगा। बिल्कुल उनके नोट्स तैयार है, उनकी सारी चीजें तैयार है। मेरी काफी सारे बच्चों से बात होती है, उनके अभी भी 310 320 नंबर आ रहे हैं, जबकि वो रिवीजन नहीं कर पा रहे।
तो आप लोगों को उनसे कंपटीशन करना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मन में ये आ रहा हो ना कि मैं शिमला मनाली घूमने चला जाऊं, अभी तो बीच में बहुत टाइम है, तो मर जाओ तुम, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। सबसे पहला कंपटीशन तुम्हारा उन्हीं बच्चों से है जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है, उनके दिमाग में वो फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है, ठीक है। तो वो और फ्री होकर तैयारी करेंगे और तुम और ज्यादा डिप्रेस्ड होकर तैयारी करोगे कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। आ रही है बात समझ में? तो अपने आप को बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में मत ले आना कि 100 दिन है, लास्ट के 30 दिन में तेरा भाई 350 नंबर ले आएगा। तो जो ये वाली जो फितरत है ना, ये वाली फितरत जिसकी भी है, अपने मुंह पे चांटा मारो, बहुत तेज की, बहुत तेज चांटा मारो और जगा लो खुद को। अगर डेट पहले क्लियर हो चुकी है, मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि डेट पहले क्लियर हो, क्योंकि डेट पहले क्लियर होगी अब तुम पढ़ोगे नहीं। अब तुम्हें लगेगा भाई तेरा लास्ट टाइम में देख 380 नंबर ले आएगा। लास्ट टाइम में कुछ नहीं होता है दोस्त। तो अपनी तैयारी अभी से ही बूस्टअप करके चलना, अभी से ही चीजों को देख के चलना। जो बच्चे ऑलरेडी रिपीटर हैं, जिनके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, 280 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, अपनी चीजों को फाइंड आउट करो। मैं टारगेट वालों को भी हमेशा यही बोलती हूँ, एक तुम्हारे पास डायरी होनी चाहिए, उस डायरी में मेंटेन करो, उसमें देखो कि कितने कितने मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे, और मैंने जब उसको एनालाइज करा तो मेरी कौन से सब्जेक्ट से गलती थी। कल एक लड़का है शिवा शर्मा, उससे मैंने पूछा तो उसको कॉपियां पलटनी पड़ गई। अरे दीदी वो ये वाला चैप्टर में से इस वाले में दिक्कत आती। फिर उसने मुझे बताया पाइप एंड सिस्टम में से दीदी मैं ना ये वाला वो नहीं कर पा रहा, जस्ट 6 बजे 7 बजे 8 बजे पानी भरता है तो क्या होता है। अगर आपको ये याद नहीं है कि लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट को एनालाइज किया था तब मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए थे, तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रही वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो अच्छा स्टूडेंट है, पर आपको अपनी कमियों के बारे में स्वयं से पता होना चाहिए, मुझे ना बतानी पड़े तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कहेंगे मेरी मैथ खराब है, मेरी मैथ खराब है। अभी परसों तरसों एक लड़की है, नाम तो नहीं लूंगी, फिर कहेगी दीदी आपने मेरा नाम ले दिया, मतलब उसको मैंने बहुत डांटा, मेरी मैथ खराब है, मेरी मैथ खराब। अरे मुझे ये तो बता मैथ में क्या खराब है। 17 8 पूछ दिया, वो बताया नहीं जा रहा उससे। मैंने कहा 17 8 कितने होते हैं, अरे ये भी मैथ खराब है, ये मैथ है क्या? 17 8 मैथ है भाई। 25 तक के टेबल याद करने को तुम्हें 10 बार बोला हुआ है, क्या ये भी मैथ ही है? मतलब 25 तक के टेबल में क्या है, मतलब उसमें भी कुछ रट्टा है क्या? उसमें भी मैथ खराब, मैथ खराब, मैथ खराब। हाँ आ जाओ मेरे पास, मैं चूरन दे देती हूँ, इस चूरन को सुबह शाम खा लेना, तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाएगी। यही तो तुम लोग चाहते हो, ये तो तुम्हें बाकी लोग दे रहे हैं, बस 15 दिन में करे मैथ अच्छी। नहीं होता, नहीं होगी, करना भी मत। अगर कोई कह भी रहा हो तब भी मत करना, बेवकूफ बना रहा तुम्हारा। अब तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, अपनी कमियों को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। ठीक है मेरे को मैथ नहीं आती दीदी, मुझे मैथ नहीं आ रही है, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ, मैंने टेबल भी याद कर ली, मैंने स्क्वायर भी याद कर लिया, मैंने क्यूब भी याद कर लिए, मुझे 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक भी आता है। आप मुझसे कहीं से भी पूछ लो, मैंने मैथ के ये पर्टिकुलर चैप्टर कर लिए हैं, मैंने इनकी रिवीजन भी कर ली है, अब भी मुझे मैथ नहीं आती। क्या तुमने इतना करा है? सच सच बताना, नहीं किया होगा, करा ही नहीं होगा, ईमानदारी से। जिसकी मैथ खराब है ना, उसने खुद ही से मैथ खराब करी है, या जो भी चीज खराब है उसने खुद से ही करी है। अब आपके पास समय है, अब आपको वो चीजें सही करनी पड़ेगी, खुद से ही सही करनी पड़ेगी। जिन बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो अब अपने वीक एरियाज पे काम करें, अपने आप फाइंड आउट करें। जब आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, जब भी मॉक टेस्ट दो, हफ्ते में सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा नहीं देने। मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन आपकी रिवीजन कराएगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इस चीज के हवा में बिल्कुल मत पड़ो कि मॉक टेस्ट में दे दूंगा तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा, भाई नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन ही कराएगी, आपके कंसेप्ट ही कराएंगे, आपकी मेमोरी पावर ही कराएगी। अब काफी सारे मैं भूल जाती हूँ, सब भूलते हैं, हम भी भूलते थे, बाकी जो और टॉपर सेलेक्ट हैं वो भी भूलते थे, सब भूलते हैं। बार बार रिवीजन इज द की, ठीक है। तुम्हें 10 बार एक ही चीज बता चुकी हूँ, मैं भी नहीं समझती थी, तुम्हें क्या कहूं, मैं खुद ही नहीं समझती थी। अच्छा रिवीजन क्या, कॉपी भर के रख ली, कुछ पता ही नहीं, पीछे का सब गायब है। पर जब रिवाइज करा ना एक्चुअली में तो पता चला गलती मेरी थी, टीचर की गलती नहीं थी, उसने तो सब कुछ कराया था बेचारे ने, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। तो अपना अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, ध्यान रखना, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अब भी नहीं हुआ ना तो फिर सारी जिंदगी ये कहते रहना वो टाइम तो मिला था
एक्चुअली ना उस टाइम पे ना वो मेरे पैर में मोच आ गई थी। अरे पैर से थोड़ी पढ़ना था, हाथ से पढ़ना था ना भैया। अरे वो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरी कुतिया मर गई थी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत दुख की बात है। अच्छा उस टाइम पे पता क्या हुआ था, वो बाबू से ब्रेकअप हो गया था। मतलब तुम्हारे पास इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा, और अगर ये छूट गया ना तो तुम ही रोते रहोगे, तुम ही वो करोगे। कंपटीशन मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे पहला कंपटीशन तुम्हारा उन बच्चों से है। दूसरा कंपटीशन तुम्हारा बाकी उन स्टूडेंट से है जो सीजीएल की, सीपीओ की उसकी तैयारी करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीओ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उनको भी सितारे चाहिए भाई। और तुम वो हो जिनके पास अभी कुछ नहीं है, ना तुम्हें घर वाले को इज्जत दे रहे हैं, ना तुम्हें बाहर वाले को इज्जत दे रहे हैं, ना तुम खुद अपने आप को इज्जत दे पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसमें यू सिलेक्शन वाले में भी बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 3-3 नंबर से रहे हैं भाई। बहुत दुख होता है अंदर से, बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा का कोई इलाज नहीं है। जब आप 2-3 नंबर से रह जाए मेरिट में, तुम्हारे 10 नंबर फालतू लेकर आऊंगी मैं अगर तुमने मेरे हिसाब से काम करा दो, मेरे कहे अनुसार करा दो। मैंने कह दिया ना कि हफ्ते भर तुम सिर्फ मैथ करोगे, तुमने ये करा, तुमने ये चीजें करी, इस चीज को फॉलो किया, और अगर तुम्हें ना रिजल्ट आए तुम छोड़ देना, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने करा है, बहुत सारों के रिजल्ट्स आए हैं। अब जो टारगेट वाली तुम बात कर रहे हो, देखो टारगेट बैच में इसलिए लेके आई थी ताकि बच्चों की कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैं डेली उसमें टारगेट डाल देती हूँ, डेली उसमें टारगेट डाला, आज तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। जब 10 दिन तक तुम टारगेट फॉलो करोगे तुम्हें लगेगा यार वाह मैजिक हो रहा है। मैं मतलब मैंने इतनी कंसिस्टेंसी से कभी पढ़ाई नहीं करी थी। तुम्हें बस ये करना है कि जो मैंने दिया बस तुम्हें उतना करना है। उसके बाद तुम चाय पीने जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बाबू से बात करो, जिस मर्जी से बात करो, मैं उसमें टारगेट डालती हूँ। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मुझे लगती हैं, जो भी जैसे बीएनएस वाली वो थी, वो मैंने नॉर्मल ग्रुप में नहीं डाली थी, वो मैंने उनके लिए डाली थी, ठीक है, कि तुम लोग उसमें से पढ़ लेना। तो मैंने वो डाल दी थी। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स वगैरह जो ये सब रखे रहते हैं ना, अभी मैं साहित्य की बनाने वाली हूँ, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें डाल देती हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन इन लोगों को अभी कर लेने चाहिए, उन सबके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब पिछले लगभग 10 दिन से यही चीजें डल रही हैं कि ये वाले क्वेश्चन करके जाओ, ये वाले क्वेश्चन करके जाओ, ये वाले क्वेश्चन करके जाओ। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन का उन लोगों को टाइम दिया, मैंने कहा तुम 2 दिन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारे मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, मॉक टेस्ट के तुम लोग मुझे मार्क्स बताओगे, फिलअप करोगे जब फॉर्म को, ठीक है। और एक बार फिलअप करवाया, उसमें आधे से ज्यादा ने तो ये भर दिया मेरी मैथ खराब है, मेरी मैथ खराब है, मतलब इतने नलायक है, इतने नलायक है। फिर मैंने उन्हें उस पर सुनाया जब वीसी हुई थी कि भैया ये क्या काम, तो आपको उसमें कोई चूरन टैबलेट कुछ नहीं मिलेगा। और जब मैं बात करूंगी तुम्हारे से तो मैं पूछूंगी कि लाओ अपनी कॉपी दिखाओ कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है, तुमने मैथ करी थी, तुमने लास्ट टाइम जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा था उसमें किन किन टॉपिक्स में तुम्हें गड़बड़ आई थी, मैं सारी चीजें पूछूंगी, मैं तुम्हें डांटूंगी, ठीक है। तो तुम अगर मुझे बिल्कुल ऐसा समझते हो कि हाँ घर वाली बात है, तब तो तुम करना आगे, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ कम से कम मुझे 100 कमेंट तो आए कि हाँ दीदी हमें चाहिए, हम लेंगे, तो मैं स्टार्ट करूँ, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो ये है कि वो तो चल ही रहा है। मैंने तो खुद ही बंद कर दिया था, मैंने सिर्फ 4-5 दिन उसको खोला, उसके बाद ना तो मुझ पे टाइम है ना बाकी पे टाइम है। मैं खुद भी वर्किंग हूँ भाई, तुम लोगों को पता है मैं खुद भी वर्किंग हूँ। मैं बस इसलिए करना चाहती हूँ कि मतलब मेरी तरफ से ना एक बार मेरे उससे मेरी कम्युनिटी से कम 100 दरोगा सेलेक्ट हो गए और जाएंगे, देख लेना तुम। 100 तो दे दूंगी मैं, तुम चाहे बाद में मुझे भूल जाओ, पर मैं 100 दरोगा जरूर दे दूंगी। बाद में चाहे तुम्हें मेरी डांट ऐसा लगे कि यार ये क्यों डांट रही है, ये क्यों ऐसे बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रहा है इसने, अरे मैं तो फलाने घर से हूँ और मेरे से इस तरह से बात करी, मेरे से वो करा। नहीं, आप मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह हो, मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मैं उसी तरह से डांटूंगी। मेरा मतलब सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। मेरा तरीका यही है कि मैं डांट के करती हूँ, है ना। तो अगर किसी को मेरी डांट का बुरा लगता हो, रियली वेरी सॉरी। सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग किसी तरह से सिलेक्शन ले लो, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चा 1-1, 2-2 नंबर से रहता है और वो सच में लायक था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1-1, 2-2 नंबर से सिर्फ रहे हैं, पर इस बार नहीं रहेंगे, इस बार नहीं रहेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। आप लोग मुझे बताना, जैसे भी हो, आप जो भी चाहते हो आप मुझे बताना, ठीक है। और प्लीज़ ज्ञान देने मत आना। बहुत सारे लोग अरे तू तो यही काम कर ले, वही काम कर ले। मुझे जो करना है ना वो मुझे करना ही है। तुम या तुम्हारे जैसे लोग मुझे उसमें नहीं रोक सकते। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, टॉक्सिसिटी से दूर रहना।
पहले तो 15 लाख में हुए थे, अरे ऐसे बच्चे हैं, अरे वैसे बच्चे, हमने तो ये कहा था एग्जाम डेट हमने तो पहले ही बता दी थी। हाँ तू फूफा है बिल्कुल भर्ती बोर्ड का, ठीक है, तुझे सब पता है भैया, हमें नहीं पता। हमने तो जब 27 दिसंबर किसी ने बताई हमने तब भी नहीं कहा। हम तो ये कहते हैं कि हाँ तुम ये मान के चलो मेरा 10 दिन बाद ही एग्जाम है। मैं तो शुरू से तुम्हें यही बात बोली है, बताओ हाँ कि ना, सच सच बताना। अब मैं ये कहता हूँ नहीं मैं तो बता दिया था तुम्हें 14-15 मार्च में होगा, नहीं मैंने नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता। मैं तो तुम्हें सच सच बात ये बता रही हूँ, किसी को भी नहीं पता। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, पर किसी को भी नहीं पता था कि हाँ 14-15 मार्च डेट चली जाएगी, किसी को नहीं मालूम था। सबने, किसी ने जनवरी 17 बता दी, किसी ने 28 दिसंबर बता दी, सब यही बता रहे थे ना। एक ने तो बिल्कुल ये कह दिया कि बिल्कुल उनके साथ ही रहते हैं और उनके साथ ही आए गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल पता चल गया कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। अरे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, ये र्यूमर्स कहते हैं इनको कहते हैं र्यूमर्स, अफवाहें, ठीक है। तो ये सब चीजें किसी को भी नहीं पता है। आप अपना सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, 100 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, रिपीटर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, और साथ ही साथ एक वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगी जो बच्चे बिल्कुल अभी ना तो रिपीटर है ना फ्रेशर है, ठीक है। तो चौथी एक वीडियो आपकी साहित्य की बनने वाली है। मैं साहित्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तैयार कर रही हूँ, तुम उन्हें ही रट लो, बढ़िया से घिस लेना उनको, ठीक है। उनमें से बाहर आ जाए तो मुझे बता देना, नहीं आएगा बाहर। मैं इस बात की पूरी मतलब जब बताऊंगी बनाऊंगी तो बिल्कुल गारंटी लेके कराऊंगी, ठीक है। बीएनएस की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तुम बीएनएस उससे कर लो, तुम यकीन मानो, मतलब तुम याद करोगे फिर बाद में मुझे कि ना यार मैं वही पढ़ लेता तो सही रहता। 6-6 घंटे की 10-10 घंटे की वीडियो मत देखना, कुछ भी मत करना दीदी मैं ये कर लूँ तो हो जाएगा कि ये कर लूँ तो हो जाएगा कि, मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगी, ऐसे ऐसे कर लेना हो जाए। कोई अलग बुक मत खरीदना। अब इस टाइम पे बहुत सारी बुकें बिकेंगी, बहुत सारे बैचेस बिकेंगे, ठीक है, बहुत सारे सब ये बिकेंगे। ये वाला इस वाले से सारा पेपर आया था और मैंने तो देखो ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऐसे निकाल दिया था, तो सब कुछ ये बिकेगा। तुम वहां से करना, अपने विवेक से करना, जो तुम्हें सही लगे वो करना। तुम जाके सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो, तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, तुम सारे ना पता चैंपियंस हो, तुम सब मेरे चैंपियंस हो, ठीक। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे तो सेलेक्ट नहीं हो सकते, पर हाँ जो बच्चा मेहनत करे यार वो सेलेक्ट होना चाहिए वो बंदा। तो आप सभी लोग सेलेक्ट हों, अच्छे से मेहनत करें। मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो देखते हैं, ठीक है, तो उन सभी को भी थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो आज पहली वीडियो है जिसमें ये लग रहा है, ठीक है, तो इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने नहीं सोचा था कि इतना भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू रियली वेरी मच आप सभी को। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, चैनल से जुड़े रहना, आपको सच में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जय हिंद।